ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। आधार कार्ड के इस अध्याय में आज हम सीखेंगे नामांकन केंद्र की जानकारी प्राप्त करना, आधार का स्टेटस देखना और ई आधार या आधार प्राप्त करना। अगर आपने अभी तक आधार कार्ड नहीं बनवाया है और आपको ये पता नहीं है कि आपके शहर में कहाँ पर आधार कार्ड बन रहा है, आप परमानेंट सेंटर की लोकेशन जानना चाहते हैं या फिर आपने आधार कार्ड के लिए एनरोल करवा दिया है पर आपको अभी तक आधार कार्ड नहीं मिला है, आप उसका स्टेटस जानना चाहते हैं या फिर ई आधार कार्ड प्राप्त करना चाहते हैं या आपका आधार कार्ड गुम गया है और आप उसकी कॉपी निकालना चाहते हैं, तो ये सारी सुविधाएं आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट uidai.gov.in पर मिलती हैं। इनका उपयोग आप कैसे कर सकते हैं ये हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। ये यहाँ पर हमने वेबसाइट खोल रखी है। अब यहाँ आधार सर्विसेज पर क्लिक कर दें। यहाँ पर ये कियोस्क का पेज खुल गया है और इसमें ये देखिए यहाँ जो 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें सबसे ऊपर ऑप्शन है लोकेट एनरोलमेंट सेंटर, यानी आपके शहर में एनरोलमेंट सेंटर कहाँ पर है, कहाँ पर आप आधार के लिए नामांकन कर सकते हैं, वो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे। ये एनरोलमेंट सेंटर सर्च वाला पेज खुल गया है। अब यहाँ सबसे पहले तो आपको स्टेट चुनना है। यहाँ से स्टेट चुन लें। अगर आप सिटी में रहते हैं तो यहाँ से सिटी चुन लें और अगर आप किसी छोटे कस्बे में या गांव में रहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट चुन लें जिसके अंतर्गत आपका कस्बा या गांव आता है। यहाँ पर हमने चुन लिया शहर इंदौर। अब यहाँ से चुनना है लोकेलिटी या एरिया। यहाँ पर भी हम इंदौर ही चुनेंगे, पर अगर ऊपर हमने डिस्ट्रिक्ट चुनी होती और हम किसी गांव में या छोटे कस्बे में रहते हैं तो फिर जो भी तहसील प्लेस है वो हम चुन लेते। यहाँ हम चुन रहे हैं इंदौर। अब हम परमानेंट सेंटर्स की लोकेशन जानना चाहते हैं, इसलिए इस ऑप्शन को हम चुन लेंगे और सर्च पर क्लिक कर देंगे। जो लोकेशन हमने यहाँ पर चुनी है उसमें जहाँ पर ये परमानेंट सेंटर है उसका एड्रेस यहाँ आ गया है। अब आप यहाँ पर जाकर के आधार कार्ड बनवा सकते हैं। बाकी ऑप्शंस देखने के लिए हम वापस कियोस्क वाले पेज पर चलते हैं। अगर आप अपना समय बचाना चाहते हैं तो आप एनरोलमेंट के लिए पहले से अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। हालांकि ये सुविधा बहुत सीमित स्थानों पर ही उपलब्ध है। इसके बाद आता है अगला ऑप्शन, चेक आधार स्टेटस। अगर आपने आधार कार्ड के लिए एनरोल करवा दिया है पर अभी तक आपको आधार कार्ड नहीं मिला है तो उसका स्टेटस चेक करने के लिए आप इस पर क्लिक करें। यहाँ पर एनरोलमेंट करवाने पर आपको जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिली होगी उसमें एक एनरोलमेंट नंबर दिया होगा, वो नंबर आप यहाँ पर डाल दें और यहाँ पर उसमें जो डेट और टाइम दिया हुआ है वो डाल दें और उसके बाद यहाँ पर ये जो नंबर दिया है वो नंबर आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। ये सारी डिटेल्स हमने यहाँ पर डाल दी हैं। अब हम चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैसेज आ गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस योर आधार इज़ जनरेटेड, यानी आपका आधार जो है वो जनरेट हो गया है। अब अगर आपको आधार नंबर चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करके प्रोसेस करके आप उसको ले सकते हैं, तो आपके मोबाइल पर आपका आधार नंबर आ जाएगा। और अगर आपको पूरे आधार कार्ड का प्रिंट चाहिए तो वो आप ई आधार पर क्लिक करके आगे की प्रोसेस करके ले सकते हैं। ये दोनों ऑप्शंस आपको कियोस्क पर भी मिलेंगे। यहीं से हम इन ऑप्शंस को देखते हैं। ये कियोस्क वाला पेज खुल गया है। यहाँ पर ये देखिए आपको गेट ई आधार और गेट आधार ये दोनों ऑप्शंस मिलते हैं।
अगर आप गेट आधार ऑप्शन पर जाते हैं तो आपके मोबाइल फ़ोन पर जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपको आधार नंबर मिल जाएगा, जबकि गेट ई आधार में पूरा आधार लेटर जो है वो आ जाएगा और उसका आप प्रिंट निकाल सकते हैं। हम आपको ये वाला ऑप्शन बता रहे हैं, इस पर क्लिक करें। यहाँ इस पेज पर दो ऑप्शंस हैं। एक तो अगर आपको आधार कार्ड अभी तक मिला ही नहीं है और आपके पास केवल एनरोलमेंट आईडी है तो उसकी मदद से भी आप ये आधार निकाल सकते हैं। अगर आपको आधार नंबर मिल चुका है पर आपका कार्ड कहीं खो गया है और आप वापस से प्रिंट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप आधार वाला ऑप्शन चुन सकते हैं। जैसे इसको अगर हमने चुना तो यहाँ पर जो भी 12 डिजिट का आधार नंबर आपका है वो आपको डालना होगा। यहाँ पर आपका पूरा नाम, यहाँ पिन कोड और उसके बाद ये जो इमेज में टेक्स्ट दिया हुआ है वो आपको यहाँ टाइप करना होगा। इसके बाद वन टाइम पासवर्ड प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आप क्लिक कर दें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर आपको वो OTP मिल जाएगा। उस OTP को यहाँ डाल करके फिर आप वैलिडेट एंड डाउनलोड पर क्लिक कर दें। पर अगर आपको आधार कार्ड मिला ही नहीं है, आपके पास आधार नंबर भी नहीं है, तो फिर आप जो भी आपका एनरोलमेंट आईडी है उसकी मदद से ई आधार निकाल सकते हैं। उसके लिए हम इसको चुन लेते हैं। अब यहाँ पर आपकी रसीद पर जो एनरोलमेंट नंबर है वो नंबर डाल दें और उसके बाद यहाँ पर डेट और टाइम डाल दें और उसके बाद ये सारी जो डिटेल्स हैं उनको फिल कर दें। ये सारी डिटेल्स हमने यहाँ पर भर दी हैं और अब वन टाइम पासवर्ड प्राप्त करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर देंगे। हमारे मोबाइल नंबर पे जो OTP आया वो हमने यहाँ पर डाल दिया है और अब वैलिडेट एंड डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। ये डाउनलोड्स वाले फोल्डर में ये फाइल आ गई है। इसको डबल क्लिक करके हम खोल लेंगे। यहाँ पर पासवर्ड के रूप में आपको अपना पिन कोड देना होगा, यानी एड्रेस में आपका जो पिन कोड होता है वो यहाँ पर डाल दें और ओके कर दें। ये देखिए ये आपका ई आधार लेटर आ गया है। यहाँ पर ये नामांकन क्रमांक दिया हुआ है, यहाँ पर आपका नाम, एड्रेस, ये सारा कुछ आ जाएगा और ये यहाँ पर आ गया आपका आधार नंबर। आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको आपका फ़ोटो दिख जाएगा, यहाँ पर आपका नाम, जन्म तिथि और यहाँ पूरा पता है। आप इस ई आधार लेटर का प्रिंट आउट लेकर के ये इतना भाग काट करके उसे आधार कार्ड की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है अपडेट आधार डेटा। आधार कार्ड बनवाते समय आपने जो जानकारी दी है उसमें अगर कोई चेंज हो गया है, मान लीजिए एड्रेस बदल गया है या इस तरह के कोई अपडेशन आपको उसमें करवानी हो तो आप इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। आधार कार्ड के इस अध्याय में आज हमने सीखा नामांकन केंद्र की जानकारी प्राप्त करना, आधार का स्टेटस देखना और ई आधार या आधार प्राप्त करना।